विषय क्या है? प्रकाश की अंग्रेजी में जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। प्रकाश क्या है, जो हम जानेंगे इसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश से हम कैसे देखते हैं ये जानेंगे। फिर इससे संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे, जैसे प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसे पारदर्शी, पारभासी, दीप्त, प्रतिदीप्त, ये जानेंगे। ठीक। फिर प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत देंगे, जिसमें हम देखेंगे जो प्रकाश के विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत क्या है, और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत क्या है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इस कैसे होता है, और इस इसका अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जानेंगे जो प्रकाश का आवर्तन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। फिर प्रकाश के ध्रुवण देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का परिकिरणन क्या है। ठीक। उसके बाद समझेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष क्या है। तो ठीक है, इसलिए अब शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, प्रकाश पहले है क्या। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद- चुंबकीय तरंग है। तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग के भांति कार्य करते हैं। अनुप्रस्थ किसके भांति व्यवहार करते हैं? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। ये प्रकाश जो है क्या है, वास्तव में क्या है प्रकाश? तो आप जानते होंगे सौर विकिरण, सौर्य या सौर विकिरण, जिसमें आप पढ़ते होंगे एक्स रेज, वाई रेज, इसी प्रकार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। ठीक है। यूवी रेज, यूवी रेज, उसी में आप एक तो विजुअल रेज पढ़ते हैं, विजुअल रेज। ठीक है। हिंदी में से कहते हैं दृश्य प्रकाश। तो वास्तविक में जो प्रकाश है क्या है, विजुअल रेज है। सौर विकिरण का क्या है, विजुअल रेज है। हिंदी में से क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है। इसकी तरंग क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, इसका तरंग दैर्घ्य 400 से 400 के आसपास से लेके 750 के आसपास तक होते हैं, नैनोमीटर के आसपास होते हैं। ठीक है। और ये प्रकाश की क्या है, प्रकाश की क्या है, ऑप्टिक्स। तो ये प्रकाश के अध्ययन है, जो प्रकाश का जो हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। जो प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग की भांति क्या करता है, व्यवहार करते हैं। सौर विकिरण में आप वाई रेज या एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड जो आप देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर जो विजुअल रेज है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे दृश्य प्रकाश, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक। जिसके सहायता से हम देखते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य 400 के आसपास से लेके 700 के आसपास नैनोमीटर तक होता है। कहीं पे आप 750 पढ़ेंगे, कहीं पे 800 पढ़ेंगे। ठीक। कहीं पे 300 इसकी शुरुआत पढ़ेंगे, तो 380 ऐसे करके पढ़ेंगे इसकी शुरुआत। ठीक है। प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश की है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य चीज देखते हैं। अब देखते हैं हम देखते कैसे हैं, हम देखते कैसे हैं। हम देखते कैसे हैं, तो जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, इस पे प्रकाश पड़ता है। कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या होता है, इसका परावर्तन होता है।
जो हमारी तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वस्तु उसका तो कुछ अंश अवशोषित करेगा और उसके बाद क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। जो परावर्तन होता है वो परावर्तन हुई क्या होता है, प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। जो आंखों तक पहुंचता है तो फिर क्या होता है, संवेदी अंक उसका संवेदना दिमाग को देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, उसका परावर्तन होता है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो हम देखें, जो हम देख कैसे, मतलब कैसे देखते हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं, प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे कुछ अन्य बातें, प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य बातें देखते हैं, जिसमें देखते हैं प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो एक अल रोमर, कौन, अल रोमर, और रोमन नामक क्या हुआ, विद्वान हुआ। अल रोमन ने बताया जो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने बताया कि निर्वात, निर्वात जिसे आप शून्य कहते हैं, जहाँ पे कोई गैस वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पे प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किमी यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अर्थात 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, वास्तविक 2.9 होता है। उसके बाद पानी में प्रकाश के, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.5 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं कांच में, कांच में प्रकाश के चाल, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अर्थात 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, तो ये तो प्रकाश की चाल देखें। एक तो आप याद करिएगा, प्रकाश, प्रकाश का प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष ये दूरी की मात्रक है, दूरी की मात्रक है। क्या है, दूरी की मात्रक है। एक वर्ष में, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, वो क्या होता है, प्रकाश की एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये क्या है, दूरी की मात्रक है, इसको याद रखना है। उसके बाद हमको ये याद रखना है, जो प्रतिदीप्त क्या है, आप प्रतिदीप्त का नाम सुनेंगे, सॉरी प्रदीप्त, ल्यूमिनस, ये क्या है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, एक होता है अद्वीप्त, और सॉरी अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश नहीं करता। एक तो आप सुने होंगे, प्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त हो गया, पारदर्शी का नाम सुने होंगे, पारदर्शी, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंट, इसका ना ये क्या होता है, इससे कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार होता है, किसी वस्तु से या जिस वस्तु से प्रकाश आर पार होता है, जिस वस्तु से होता है, जिससे प्रकाश आर पार होता है उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। फिर आप अपारदर्शी याद रखेंगे, अपा जैसे ये एग्जाम्पल कुछ याद कर लीजिए, प्रदीप्त, कोई तारा है जैसे सूर्य, टॉर्च, विद्युत बल्ब, बल्ब, ये क्या है, ये है प्रदीप्त है। उसके बाद अप्रदीप्त, कुर्सी, मार्कर जो आप देखें, या पेन, कोई वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, इटीसी। उसके बाद पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ये क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता, प्रकाश नहीं पर अपार मतलब प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे आप दीवार देख रहे हैं, दीवार, या ये टेबल देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ठीक है, इससे प्रकाश आर पार नहीं होता। इसमें जैसे कांच, वायुमंडल, ठीक है, ये हो गया पारभासी, पारभासी, ट्रांसलूसेंट, इससे क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश आर पार होता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा कांच, घिसा कांच आदि, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, जिसमें देखते हैं प्रकाश की चाल क्या है। तो अलोनोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात यानी शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 किलोमीटर 2.25 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब याद रखना प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी की मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की मात्रक है। तो एक वर्ष में जितनी दूरी सूर्य की प्रकाश तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है प्रदीप्त क्या है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अप्रदीप्त, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कुर्सी हुआ, जो आसपास में जो वस्तु देखते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त कहा जाता है। आसपास के कोई वस्तु जैसे टॉर्च हुआ, मोबाइल फोन के जो टॉर्च हो गया या विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। कोई भी तारा है जैसे सूर्य हो गया, तो ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये प्रदीप्त हो गया। उसके बाद पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जो क्या होता है, प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। कोई भी चीज़ है जिससे प्रकाश आर पार होगा उससे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम पारदर्शी कहेंगे, ठीक है। जैसे कांच हो गया या वायुमंडल हो गया या कोई पानी जल है जिससे आप देख रहे हैं जो प्रकाश क्या होता है उसके आर पार हो जाता है, तो वो क्या होगा, पारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा उससे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। कैसे, जैसे जो दीवार हो गया या टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जिससे आप देखते हैं जो क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जान लेंगे पारभासी क्या है, तो पारभासी क्या है, तो कुछ
प्रकाश का, जिससे प्रकाश के कुछ अंश क्या होगा, आर पार होगा, कुछ अंश आर पार नहीं होगा। आप देखेंगे तो तेल लगा हुआ कागज होता है, जिस कागज पे तेल लग गया रहता है उसमें क्या होता है, उस साइड तो कुछ छाया छाया जैसे दिखता है, लेकिन पूर्ण रूप से क्या होता है, दिखता है, नहीं दिखता है। तो तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। और इसी प्रकार कई मतलब ये होगा, वस्तु होगा जो क्या होगा, जिससे प्रकाश आर पार होंगे, मतलब प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इससे संबंधित कुछ सिद्धांत। एंगेल्स ने बताया कि प्रकाश अगर अगर विरल से सघन माध्यम में यात्रा करता है, ठीक है, तो दूसरी माध्यम में उसकी चाल में कमी आएगी। क्या होगा, उसके चाल में कमी आएगी। ठीक है, फिर आगे चल के फूको नामक एक विद्वान हुए, ठीक है, जिन्होंने बताया कि पानी में प्रकाश की चाल वायुमंडल में प्रकाश की चाल से कम होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत के अंतर्गत अगर प्रकाश दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं, दिशा पर निर्भर नहीं करता, निर्भर अगर प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत देखते हैं। पहले ये याद रखना, प्रकाश की दोहरी क्या होती, प्रकृति होती है। प्रकाश की क्या होता है, दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति होता है, कभी ये तरंग की तरह कार्य करेंगे, तरंग की तरह, तो कभी कार्य करेंगे कण की तरह। ठीक है, सॉरी, कभी प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, कभी एक तरंग की तरह व्यवहार करेंगे, तो कभी क्या करेंगे, कण की तरह व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइंगेस नामक विद्वान ने बताया कि प्रकाश अगर दिशा पे निर्भर नहीं करता है तो द्वितीय तरंग गोलीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत देखते हैं, जिसमें क्या प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश कितने प्रकार, दोहरी प्रकृति की होते हैं, प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, और दूसरा क्या होता है, या तो ये तरंग की तरह व्यवहार करेंगे और या कण की तरह व्यवहार करेंगे। फिर प्रकाश के तरंग सिद्धांत क्या है, तो हाइंगेस नामक विद्वान ने कहा कि प्रकाश अगर विरल से सघन में जाते हैं, ठीक है, कोई भी विरल से सघन माध्यम में जाएंगे तो यात्रा करेंगे, तो दूसरी माध्यम जो होता है अर्थात सघन माध्यम में उसकी चाल में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, कौन कहा, हाइंगेस ने कहा। फिर फूको नामक विद्वान ने आगे चल के बताया जो पानी में प्रकाश की चाल जो है वायुमंडल में प्रकाश की चाल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत के अंतर्गत अगर कोई प्रकाश जो है दिशा पे निर्भर नहीं करता है, तो
दिशा पे अगर निर्भर नहीं करता है तो द्वितीय तरंग क्या होता है, मतलब अगर दिशा पे कोई प्रकाश दिशा पे निर्भर नहीं करता है तो द्वितीय तरंग उसका जो द्वितीय तरंग जो होता है, क्या द्वितीय तरंग जो क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं विद्युत प्रवाह, विद्युत सॉरी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का क्या विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रारंभ में तो इसको हेनरिक हर्ट्ज ने दिया। आगे चल के इसे आइंस्टीन ने आइंस्टीन इस पे क्या विस्तृत शोध किए और विस्तृत व्याख्या इनके दिए। आइंस्टीन विस्तृत व्याख्या दिए, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर अगर उपयुक्त आवृत्ति की जो प्रकाश है किसी धातु पे पड़ता है, किसी धातु पर तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे। क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, हेनरी हर्ट्ज ने इसकी पहली व्याख्या दी, फिर बाद में आइंस्टीन ने इस पे क्या विस्तृत शोध किए। ठीक, इसमें कहा गया कि अगर उपयुक्त यानी कोई भी जो धातु है उस पे उसकी धातु के अनुसार उस पे जो उसके अनुसार आवृत्ति के जब प्रकाश उस पे पड़ता है तो विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव, हेनरी हर्ट्ज ने इस पे पहले व्याख्या दिए, फिर बाद में शोध किए, फिर बाद में आइंस्टीन ने इस पे विस्तृत व्याख्या दी, जिसमें ये कहा गया कि उपयुक्त आवृत्ति कोई भी धातु के अनुसार उस पे क्या उसके अनुसार आवृत्ति के जो प्रकाश यानी उपयुक्त आवृत्ति के जो प्रकाश किसी धातु पे पड़ता है, ठीक है, तो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। किसके अंतर्गत किस सिद्धांत में कहा गया, तो विद्युत प्रभाव में कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, तो ये सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, 1905। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रकाश न तो तरंग है और न कण है, बल्कि इसमें और तरंग की प्रकृति और कण से संबंधित गुण के बीच समन्वय स्थापित किया है। ठीक है, और प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का बंडल है। प्रकाश क्या ऊर्जा का बंडल है। इस ऊर्जा को बंडल को
फोटोन कहा गया, क्या कहा गया, फोटोन कहा गया। ये जो फोटोन है, फोटोन, ये आवेशहीन पदार्थ है, ठीक है। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो हर्ट्ज द्वारा, पहले तो हेनरिक हर्ट्ज द्वारा दिए गए, फिर बाद में आइंस्टीन ने इस पर विस्तृत व्याख्या दी, जिसमें कहा गया जो कोई भी धातु के अनुसार के अनुसार उस पर जो प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। अर्थात उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश जब किसी धातु पे पड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये क्या है, विद्युत प्रभाव है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। उसके बाद क्या, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें जब इसमें क्या होता है, प्रकाश ना तो तरंग की तरह व्यवहार कर, इसमें कहा गया है कि प्रकाश ना तो तरंग की तरह व्यवहार करेंगे पूर्ण रूप से, और ना ही कण की तरह। इस सिद्धांत में प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति होती है और कण से संबंधित गुण होता है, इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, संबंध या समन्वय स्थापित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत प्रकाश, ये कहा गया कि प्रकाश क्या, ऊर्जा का बंडल है, ठीक है। इसमें जो ऊर्जा का बंडल है इसको क्या कहा गया, तो फोटोन कहा गया। इस बंडल को क्या किया गया, फोटोन। फोटोन जो है आवेशहीन क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रकाश का फोटोवोल्टिक सिद्धांत क्या है। प्रकाश का फोटो प्रकाश का फोटोवोल्टिक सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश का फोटोवोल्टिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रकाश की किरण जो है जब विभवांतर उत्पन्न करेंगे, क्या जब उत्पन्न करे, प्रकाश की किरण जब विभवांतर उत्पन्न करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया, तो प्रकाश के फोटोवोल्टिक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सिद्धांत में क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण जब विभवांतर उत्पन्न करेगा तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ये क्या है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस टॉपिक को अभी यहीं पे छोड़ते हैं, और इसी टॉपिक में जो जिस जिस बिंदु पे हम चर्चा किए हैं, जिस जिस बिंदु पे चर्चा किए हैं, ठीक है, उसको हम फिर और अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, ये सब हम अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।